हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम दृष्टिया इसकी प्रीलिम टेस्ट सीरीज 2023 की जो देख रहे हैं उसकी टेस्ट नंबर 14 है और ये कंप्लीट हो जाएगा टेस्ट नंबर 14 आज, और इसकी प्रीव्यू भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, 81 तक हम कर चुके थे, तो 81 का हो गया था, 82 देखते हैं। शतरंज ओलंपियाड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शतरंज से रिलेटेड है। 44वां शतरंज ओलंपियाड हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नहीं, ये चेन्नई में आयोजित हुआ था, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। दिल्ली में आयोजित नहीं हुआ था, कहाँ हुआ था? चेन्नई में हुआ था 44वां शतरंज ओलंपियाड। ठीक है, तो ये गलत हो जा रहा है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FID शतरंज के खेल का शासी निकाय है। तो ये क्या है? सही है, शासी निकाय है। ठीक है, तो ये सही है। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता वर्ष 1999 से आयोजित की जा रही है। 1999 नहीं, 1927 से आयोजित किया जा रहा है। कब से? 1927 से, इसलिए ये गलत हो गया। तो केवल कथन नंबर 2 सही है, इसलिए इसका सही ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा, कथन 2। ठीक है, 1 और 3 गलत हो गया। ठीक है, आगे बढ़े हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निषाद अस्ट्रिक मूल की भाषा। निषाद अस्ट्रिक मूल की भाषा है जो भारत में आर्यों के आने से पहले बोली जाती थी। तो निषाद अस्ट्रिक मूल की भाषाएं हैं जो भारत में आर्यों के आने से पहले बोली जाती थी। सही है ये। संताली झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में बोली जाने वाली एक अस्ट्रिक भाषा है। तो संताल भाषा जो है ये क्या है? बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बोली जाती है। ये किस प्रकार की अस्ट्रिक भाषा है? तो ये भी सही है, दोनों कथन सही है, इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी। 1 और 2 दोनों। ठीक है, आगे बढ़े हम। 84 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तियांग योंग एक 3 मॉड्यूल चीनी अंतरिक्ष स्टेशन है। तियांग तोंग एक 3 मॉड्यूल, ठीक है, चीनी अंतरिक्ष स्टेशन है। तो ये सही है। चीन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन कार्यक्रम का हिस्सा है। ये गलत है। चीन जो है चीन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। तो इस प्रकार ये गलत हो गया। जुटियन एक रोवर नहीं, स्पेस होना चाहिए यहाँ पे। जुटियन एक रोवर है जो तियांगोंग की सह कक्षा या कोऑर्बिट में स्थित है। तो यहाँ पे क्या है? रोवर नहीं है, क्या है? ये स्पेस है। ठीक है, जुटियन एक स्पेस है जो तियांगतोंग होना चाहिए था, इसलिए ये कथन क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। यानी कि 2 और 3 गलत हो गया, केवल 1 सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, केवल 1। ठीक है, आगे बढ़े हम। 85 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, फैजी ने भास्कराचार्य की लीलावत ग्रंथि का अरबी में अनुवाद किया। नहीं, अरबी नहीं, फारसी में किया था। किसमें? फैजी ने भास्कराचार्य जी की जो लीलावती ग्रंथ था उसको अरबी नहीं, फारसी भाषा में अनुवाद किया था, इसलिए गलत हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। फिरोज शाह बहमनी ने दौलताबाद में एक खगोलीय वेधशाला की स्थापना की। ये सही है। फिरोज शाह, ठीक है, जो फिरोज शाह था, फिरोज शाह बहमनी, ये क्या है? दौलताबाद में एक खगोलीय वेधशाला की स्थापना की थी। तो ये सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 गलत है, 2 सही है। तो केवल क्या है? 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हम 85 तक देख चुके हैं। ये इसकी व्याख्या वगैरह है, ये आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, 86। अब 86 देखते हैं। चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोल साम्राज्य से रिलेटेड है। सिंचाई का स्रोत केवल कृष्णा नहीं, गोदावरी था। ठीक है, तो गोदावरी, फिर उसके साथ और सहायक अन्य नदी थे, तो ये गलत हो गया। शासन की आधारभूत इकाई वलनाडु थी। वलनाडु नहीं, केवल नड्डू होना चाहिए, नड्डू था, तो ये वल हट जाता तो सही हो जाता। ठीक है, आधारभूत इकाई क्या था? वलनाडु था। वलनाडु नहीं, नड्डू था, तो इस प्रकार ये भी गलत हो गया। गोमतेश्वर की विशालकाय मूर्ति चोल युग के दौरान निर्मित की गई थी। ये सही है। ठीक है, तो केवल 3, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, सी, केवल 3। ठीक है, कौन सा सही पूछा गया है? आगे देखें हम। 87। फारसी धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी उत्पत्ति में 6 से 7 ईस्वी के आसपास हुई थी। इसकी उत्पत्ति जो है फारस में नहीं, ये ईरान में बोल सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये गलत हो रहा है। ये तो क्या है? 6 से 7 ईस्वी, ठीक है, लेकिन फारस में नहीं, ये कहाँ? ईरान में हुआ था। ठीक है, तो ये गलत हो गया। यह हिंदू धर्म की तरह एक बहुदेव धर्मी है। नहीं, ये एक ईश्वरवाद है, बहुदेव नहीं, एक ईश्वरवाद है, इसलिए गलत हो गया। इस धर्म के अनुयायी अग्नि मंदिर में पूजा करते हैं। सही है, अग्नि मंदिर में पूजा करते हैं, जिन्हें आतिश बेहराम कहा जाता है। सही है, कथन नंबर 3 सही है, तो इसका भी अगेन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। आगे बढ़ते हैं हम। 88 नंबर देख लेते हैं।
राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, उन्हें अकबर प्रथम द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी। नहीं, उन्हें अकबर प्रथम नहीं, अकबर द्वितीय, ठीक है भाई, अकबर 2 द्वारा, अकबर द्वितीय द्वारा, अकबर सेकंड द्वारा दिया गया था, इसलिए ये कथन गलत हो जाता है। उन्होंने ईसा मसीह को ईश्वर के अवतार के रूप में खारिज कर दिया, ये सही है। उन्होंने क्या है, मूर्ति पूजा वगैरह को नहीं मानता था, तो ये ईसा मसीह की ईश्वर के अवतार से खारिज कर दिया था, सही है। उनकी पहली प्रकाशित रचा ब्रह्म संगीत है, नहीं ब्रह्म संगीत नहीं था, वो क्या था, ईश्वर की देव एक इस प्रकार कुछ अलग था इसमें, ठीक है। तो इसको हम व्याख्या में अभी बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो ये भी कथन गलत हो रहा है, तो इसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 सही है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। केवल 2, 88 ना, 88 का थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। ये रहा 88, तो 88, तो यहाँ पे देख सकते हैं तोहफात उल मुआहिदीन, तोहफात उल मुआहिदीन, देवताओं को एक उपहार, ठीक है। इसका जो पहला राजा राम मोहन राय का पहला प्रकाशन था तोहफात उल मुआहिदीन, ठीक है। क्या था, तोहफात उल मुआहिदीन, इसलिए वो कथन 3 भी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं 88, 89 देखते हैं। महमूद गांव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं। उसे मलिक उल तुजर की उपाधि दी गई थी। मलिक उल तुजर की उपाधि जो है वहाँ के जो शासक था उसके द्वारा दिया गया था, तो ये क्या है, गलत, ये भी हुआ। उसने राज को 8 प्रांतों में विभाजित किया था, नहीं 8 प्रांतों में विभाजित नहीं किया था। वह कला का महान संरक्षक था, ये भी सही नहीं। तो उपरोक्त में से देख लो यहाँ पे क्या है, कौन से सही नहीं है पूछा है, तो ये सब क्या है, सही है, इसलिए यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। उसने मलिक उल तुज की उपाधि, वहाँ के जो शासक था उस गांव को मलिक उल तुज की उपाधि दिया था। उसने शासन को 8 प्रांतों, ठीक है, सही है, क्या है, 8 भागों में विभाजित किया था। वह कला का महान संरक्षक था, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। 89 का क्या हो जाएगा, डी। अब देख सकते हैं 89, ये रहा 89, महमूद गांव, ठीक है, महमूद गांव से रिलेटेड है। उसने 1451 से 81 ईस्वी तक बहमनी साम्राज्य के 3 शासकों के समय लगभग 23 वर्ष तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। तो 23 वर्ष के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। तो यहाँ पे ये सब देख लीजिए। महमूद गांव सुल्तान का पसंदीदा था तथा सुल्तान ने उसे मलिक उल तुगर की उपाधि दिया था। तो सुल्तान ने, जो शासक था, उसने वहाँ पे उसको नाम दिया था, ठीक है। वह कला का महान संरक्षक क्षेत्र, कला का क्या था, महान संरक्षक क्षेत्र था, ठीक है। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो गया, हम लोग का डी हो गया, ठीक है। 8 भागों में विभाजित था, वो भी है, आप PDF में उसको डिटेल उसका देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम 90 नंबर देख लेते हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नति योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे कृषि और कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, कृषि और कल्याण मंत्रालय द्वारा नहीं, इसे उद्योग, खाद्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा, इसलिए क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। यह प्रारंभिक वित्त पोषण के तहत कार्यशील पूंजी और छोटे उपकरणों को की खरीद के लिए प्रति स्वयं सहायता समूह है स्वयं सहायता समूह के सदस्य को ऋण प्रदान करता है। तो ये क्या है, सही है, ठीक है। इसलिए इसका केवल क्या हो जाएगा, कौन सा सही है पूछा है, तो केवल 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 91 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर आक्रमण से पहले और बाद का विवरण चचनामा पुस्तक है, एकदम से है। चचनामा पुस्तक में मोहम्मद बिन कासिम का जो सिंध पर आक्रमण से पहले और बाद की जो विवरण है वो किसमें है, चचनामा पुस्तक में है, ये सही है, ठीक है। तबकात ए नासिरी पुस्तक दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक वर्षों के बारे में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, सही है। तबकात ए नासिर जो पुस्तक है दिल्ली सल्तनत के जो प्रारंभिक वर्षों के बारे में जानकारी देता है, सही है। आगे है कथन 3, ताज उल मसीर पुस्तक कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन और प्रशासन तथा इल्तुतमिश के प्रारंभिक वर्षों के बारे में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, ये भी सही है। तीनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। 1, 2 और 3, ठीक है, तीनों सही है। 92 देखते हैं। भारत के पारंपरिक मार्शल आर्ट भारत की पारंपरिक मार्शल आर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थांग टा मणिपुर का एक निशस्त्र मार्शल आर्ट का रूप है। थांग टा, ये क्या है, निशस्त्र नहीं, शास्त्र सही, ठीक है, शास्त्रीय मार्शल आर्ट है, इसलिए गलत हो जा रहा है।
सरित सरक एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है जिसमें भले और तलवार का नहीं हाथापाई रूप से इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पारंपरिक मार्शल आर्ट क्या है, तो ये सही है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर जो हो गया डी हो गया, ना तो एक ना ही दो। ठीक है, क्योंकि इसमें हाथापाई रूप से प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम 93। बाकी इसका विवरण जो है व्याख्या वगैरह आप देख लीजिएगा। ठीक है, PDF से। सामुदायिक वन संसाधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामुदायिक वन संसाधन, ठीक है, सामुदायिक वन संसाधन यानी कि CFR। ठीक है, सामुदायिक वन संसाधन CFR यानी कि सामुदायिक वन संसाधन अधिकार को मान्यता देने वाले झारखंड क्या है, ओडिशा के बाद दूसरा राज्य बन गया है। ठीक है, तो ये गलत है क्योंकि दूसरा राज्य जो है छत्तीसगढ़ बन गया है, छत्तीसगढ़। ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया है। अभयारण्य और अवर्गीकृत वन CFR के अंतर्गत नहीं आता है, तो CFR के अंतर्गत सभी श्रेणी के वन आते हैं, इसलिए ये गलत हो गया, दोनों गलत हो गया। तो इसका अगेन डी, ना तो एक ना ही दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 94 देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांश पर विचार कीजिए। निम्नलिखित गद्यांश पर विचार कीजिए। इस नृत्य की 3 मुख्य शैलियाँ झारखंड में सरायकेला, ओडिशा एवं मयूरभंज के पश्चिम बंगाल में पुरुलिया। इनमें मयूरभंज के कलाकार मुखौटे नहीं लगाते हैं। वर्ष 2010 में यूनेस्को ने इस नृत्य को मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के प्रतिनिधि सूची में अंकित किया। उपयुक्त गद्यांश में भारत के निम्नलिखित लोक नृत्यों में से किसका वर्णन किया जाता है, तो ये जो है छऊ नृत्य। ठीक है, छऊ नृत्य के बारे में किया जाता है, किसके, छऊ नृत्य, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, छऊ नृत्य। ठीक है, तो ये जो है सरायकेला में भी ये किया जाता है झारखंड के। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो ये क्या हो गया, 94 हो गया। 95 देखते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया एंडोसल्फाइन निम्नलिखित में से किस अभिसमय के तहत सूचीबद्ध की गई, किस अभिसमय के संबंध में सूचीबद्ध। एंडोसल्फाइन, ठीक है, ये क्या है, रसायन कीटनाशक है। बेसल्स अभिसमय में नहीं किया गया है। और रोटरडेम अभिसमय, ठीक है, ये क्या है, रोटरडेम अभिसमय। एस्कॉट होम अभिसमय, ये भी। मीना माता अभिसमय नहीं। तो इसमें क्या है, 2 और 3 सही है, इसलिए इसका सही आंसर 2 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें, बाकी इसका व्याख्या डिटेल देख लीजिएगा PDF से। तत्काल भुगतान सेवा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। IMPS यानी कि तत्काल भुगतान सेवा के माध्यम से हस्तांतरित की जा सकने वाली अधिकतम राशि 5 लाख रुपये है। 5 लाख रुपये, ये सही है। ठीक है, इसका प्रबंधन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा की जाती है, ये भी सही है। ठीक है, दोनों सही है। इसका 96 का क्या है, दोनों सही है। तो इनमें से जो बोला गया है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है, तो इसमें दोनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, C 1 और 2 दोनों। ठीक है, आगे बढ़े हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य पाषाण कालीन स्थान और राज्य। लंघनाज जो है ये क्या है, पश्चिम बंगाल में नहीं है, गुजरात में है। ठीक है, कहाँ, गुजरात, तो इसलिए गलत हो गया। भीमबेटका मध्य प्रदेश, एकदम से भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। उसके बाद वीरभानपुर जो है गुजरात में नहीं है, वेस्ट बंगाल में है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तूतीकोरिन तमिलनाडु, ये सही, तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। तो इस प्रकार कितने युग्म सही सम्मिलित है, तो 2 युग्म सही सम्मिलित है, यानी कि बी नंबर हो गया। 98 देखते हैं हम। भारत के लोक नाट्य अंकिया नाट्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिम बंगाल की पारंपरिक एकांकी कला है। पश्चिम बंगाल नहीं, ये पश्चिम बंगाल की एकांकी कला नहीं है, गुजरात के। इसमें भगवान राम की जीवन लीला को दर्शाया गया है, नहीं, इसमें भगवान कृष्ण की जीवन लीलाओं को दर्शाया गया है, इसलिए ये भी गलत हो गया। नाटक में विशेष भावों की अभिव्यक्ति है तो मुखौटे का प्रयोग किया जाता है, तो ये सही है। तो केवल कथन 3 इसका सही है। 98 का क्या है, उपयुक्त में से कितने, तो केवल कथन 3 यानी कि ऑप्शन नंबर C सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 99 डब्ल्यू बोसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह फोटन की तरह द्रव्यमान रहित है होता है, नहीं, फोटन के विपरीत होता है। क्या होता है, फोटन की तरह नहीं होता, फोटन के विपरीत होता है, इसलिए ये गलत हो गया। वह विद्युत रूप से आवेशित होते हैं, एकदम से ये विद्युत रूप से आवेशित होते हैं। ये उन अंतःक्रियाओं को सुगम बनाता है जो सूर्य को ज्वलनशील करने के साथ ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ये भी सही है। ये क्या कहता है, उन अंतःक्रियाओं को सुगम बनाता है जो सूर्य को ज्वलनशील करने के साथ ऊर्जा उत्पादन करता है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट गलत है, 2 और 3 सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया, C। नेक्स्ट देखते हैं 100 नंबर, लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय या संगठन ने संसाधन के रूप में भूमि के
क्षरण को रोकने के लिए लिविंग लैंड चार्टर को अपनाया। लिविंग लैंड चार्टर को किसने अपनाया? तो इसमें जो है राष्ट्रमंडल राष्ट्र ने यानी कि बी नंबर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए 100 नंबर तक कंप्लीट कर लिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। ठीक है, टेस्ट नंबर 15 के साथ। तो चलिए इसमें इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ फिर मिलते हैं।